नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में ये घटना चक्र का वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। अभी ये पॉलिटी करा रहा हूँ, पॉलिटी के बाद जो है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी कराई जाएगी। सभी वीडियो जो है आपको बारी बारी से मिलेंगे और लगातार मिलेंगे। अब हो सकता है आगे आने वाले दिनों में आपका एक हिस्ट्री और एक पॉलिटी का वीडियो उपलब्ध हो। साथ साथ में लूसेंट चल रहा है, लूसेंट भी आपका जो है वो अभी चल रहा है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास चल रहा है, प्राचीन इतिहास हो चुका है। अगर प्राचीन इतिहास आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको विस्तृत रूप से देख लीजिए। वहाँ पे मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है और वहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलते हैं एग्जाम में। देखते हैं, यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। सबसे पहले इसके हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी कराएंगे क्वेश्चन आंसर। उसके बाद में उसका डिस्क्रिप्शन पूरी तरीके से आपकी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। सबसे पहले देखते हैं नोट्स में है कि भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्ण द्वारा संविधान सभा में किया गया। तो राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व को किसने बताया? तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया है कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है और हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। तो वहीं हरा रंग मिट्टी और वनस्पति के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है। तो ये सभी बातें बताई किसने? तो ये सभी बताई डॉक्टर राधाकृष्णन ने। ये विशेषकर आप लोग याद रखिए। फिर जिन सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है, सफेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। फिर चक्र प्रगति का प्रतीक है। चक्र जो है वह प्रगति का प्रतीक है। जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। और चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है और ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। ये विशेषकर क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्वज की लंबाई और ध्वज जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। इसके सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा केसरिया रंग जो कि साहस का प्रदर्शन करता है और बीच में श्वेत शांति और सच्चाई का प्रदर्शन करता है, जबकि सबसे नीचे हरी पट्टी जो कि उर्वरता और समृद्धि का प्रदर्शन है। फिर एक ध्वज के बीच पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। कितनी? तो 24 तीलियां हैं और जिसका स्वरूप सारनाथ में अशोक के स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ में अशोक स्तंभ है उसके चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। क्या? तो चक्र जो है वो न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। किसके द्वारा? तो पिंगली वेंकैया का नाम याद रखना है। पिंगली वेंकैया ने इस राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया था। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया। तो वर्तमान स्वरूप राष्ट्रीय ध्वज का है जो कि 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था। भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ की अनुकृति है। फिर भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो जो भारत का राज चिन्ह है जो कि अशोक स्तंभ जो है, जो कि सिंह स्तंभ है, अशोक के सिंह स्तंभ, और जो कि 26 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया। क्वेश्चन आता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन जो कि 24 जनवरी 1950 संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। तो राष्ट्रगान को भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अधिकृत किया गया है। इसके गायन यानी राष्ट्रगान के गायन में कुल 52 सेकेंड लगते हैं। 52 सेकेंड में ये गाया जाता है। फिर 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया था और यह राष्ट्रगान के जो कि यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। क्या? जो कि जो हमारा राष्ट्रगान है ये गीतांजलि से, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई गीतांजलि से लिया गया है। वहीं अगर वंदे मातरम की बात करते हैं तो वंदे मातरम यह वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अधिकृत किया गया। अगर राष्ट्रीय गान है तो राष्ट्रीय गान जो कि जनगण मन है और राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, जिसको 1950 में भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में अधिकृत किया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित तो आनंद मठ से लिया गया है। तो आनंद मठ से ये लिया गया है वंदे मातरम।
फिर 1896 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। अगर राष्ट्रीय गान की बात करता है जनगण मन, तो उसको गाया गया था 1911 में, याद रखना 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो वहीं 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था 96 में, 96 में राष्ट्रीय गीत को। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। चैत्र मास से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। किसमें? तो शक संवत पर आधारित जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसकी शुरुआत चैत्र मास से होती है और फाल्गुन में जो अंतिम महीना होता है, जिसको 22 मार्च 1927 को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, 1957 को। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया था। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। गंगा की डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्टा गंगेटिका को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकृत किया गया। तो गंगा की जो डॉल्फिन है, गंगा की डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम विशेषकर याद रखना प्लेटानिस्टा गंगेटिका, प्लेटानिस्टा गंगेटिका, जो कि डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है। इसको भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेसस, जो कि भारतीय मोर को राष्ट्रीय पक्षी तथा बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस को भारत का राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कब? 2008 में। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। ज्ञातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल, कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल और बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई। अब चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उन सब के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए इसको कराना घटना चक्र बहुत ही जरूरी है। पहला प्रश्न है कि किस वर्ष जन गण मन यानी कि राष्ट्रगान को भारत के रूप में अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? आपने पढ़ा 24 जनवरी 1950 को। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया और संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में कुल 52 सेकेंड लगते हैं। नेक्स्ट है कि संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन में कितना लगता है? तो 52 सेकेंड इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह यानी स्टेट एम्बलम कब से अधिकृत या अंगीकृत या एडॉप्ट किया गया? तो राजकीय चिन्ह को कब किया गया? आपको पता है 26 जनवरी 1950 को भी सारनाथ जो है राजकीय अशोक का स्तंभ, तो उसको राजकीय चिन्ह। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। यह सारनाथ वाराणसी पर स्थित अशोक के स्तंभ का शीर्ष अनुकृति है। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो राष्ट्रीय ध्वज को किया 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई जो है उसका कितने 3:2 के अनुपात में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है बताना है। तो पहला है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र में कितनी 24 तीलियां होती, ना कि 22, दूसरा गलत है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई कितनी है 3 अनुपात, गलत है, 3:2 है। तो ये भी आप याद रखिए 3:2 ना कि 3:4, ये दोनों गलत है, केवल एक इसका सही है, इसीलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है।
नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया। सेम क्वेश्चन है, 22 जुलाई 1947 को। देखो रिपीट क्वेश्चन, यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया और वही क्वेश्चन 2021 में झारखंड पीसीएस पूछा गया। तो इसीलिए बोलता हूँ कि हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। बाघ जो है राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। देश के बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। तो अप्रैल 1973 में कौन सी परियोजना आई थी, तो बाघ परियोजना शुरू की गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो यह है कमल। कमल को राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो कि भारतीय संस्कृत का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना कमल का, नीलम्बो न्यूसीफेरा, नीलम्बो न्यूसीफेरा, जो कि पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो राष्ट्रीय पक्षी आपको पता है मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम याद रखना पावो क्रिस्टेस। देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेसस है। और ज्ञातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जबकि राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय वाक्य जो है वो क्या है, सत्यमेव जयते, जो सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में एक चक्र का प्रतीक है, किसका, तो न्याय का। चक्र जो है वो न्याय का प्रतीक है। चक्र किसका प्रतीक है, न्याय का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें कुल 24 तीलियां या आरे हैं, 24 तीलियों को आरे बोलते हैं। यह न्याय का प्रतीक है। तो चिन्ह जो चक्र है वो न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में आरों की संख्या कितनी है, आरों या तीलियों की संख्या कितनी है, तो वह 24 है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है। तो इनमें पहला है कि यह राष्ट्रीय पंचांग विक्रमी संवत पर आधारित है। तो आपको पता है कि ये शक संवत पर आधारित है, तो पहला गलत हो गया। और दूसरा क्या है कि राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, तो ये भी आपका गलत हो गया। दोनों क्वेश्चन आपके गलत हो गए, इसीलिए ना गलत, क्योंकि राष्ट्रीय पंचांग को कब 1957 में अपनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। इस डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या है, तो इसके इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर में शक संवत आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र महीना पहला होता है, सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। लेकिन इसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च और अधिवर्ष में 21 मार्च का में पड़ता है। इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में पूरे जितने क्वेश्चन पूछे गए उन सबके बात कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे राज्य और उसके संघ राज्य क्षेत्र। यहाँ से आपके आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद प्रारंभ हो जाएंगे। आपको अनुच्छेद अब 1 2 3 4 ऐसे देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको आर्टिकल पूछे जाते हैं, मैं एक एक आर्टिकल को विस्तृत रूप से यहाँ पे कराऊंगा। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, हम सबकी बात वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को और नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, जिसकी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो आपको आसानी से देख सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।